देश का किसान जिस पिछले 3 साल से सेना की तैयारी कर रहा था और कोई 23 साल का हो गया, कोई 24 साल का हो गया, हमने भी मिलकर सम्मानीय बेनीवाल जी से निवेदन किया। हमने तब निवेदन किया, तब आपने संसद के अंदर इस मामले को उठाया और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि हम जल्द नई भर्ती खोलेंगे युवाओं के लिए और उनको 3 साल की छूट भी देंगे। हमें नहीं पता था इतनी निकम्मी और नकारा सरकार है जो कहने के बाद बदलती है। ये किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल है जो कहता है वो करके दिखाता है। साथियों, इस हनुमान बेनीवाल में आपकी ताकत, आपका जोश और आपका होश है। मैं आज इस मंच के माध्यम से जब 450 किलोमीटर दूर चलकर आया तो ये देखने आया था कि जोधपुर की धरती के अंदर उन युवाओं को जाकर देखूंगा जिन युवाओं के हौसले इतने बुलंद हैं और जिनकी एक आवाज पर राजस्थान का शहर हनुमान बेनीवाल खींचा चला जाता है। मैं आपके सिर्फ दर्शन पाने के लिए इस जोधपुर की धरती पर आया हूं और आज आपको सच्चे मन से प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं उनकी माता पिता को जिसने फिर से राजस्थान का पूरे देश में नाम रोशन किया और ऐसे वीर पुत्र हनुमान को जन्म दिया। यह विश्वास दिलाने आया हूं आपको कि जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर तक की नहीं, हनुमान बेनीवाल की आवाज अब उत्तरी राजस्थान के अंदर इनका सेवक बनकर इनकी सेवा करने के लिए हम लोग ने भी कमर कस ली है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो प्यार और सम्मान आप हनुमान बेनीवाल को देते उससे बढ़कर देंगे और आने वाली 2023 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तरी राजस्थान किसी भी सूरत में नागौर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इनसे कम नहीं रहेगा। आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपके हाथ मजबूत करने का काम करेगा। आज हम लोग आए आपको विश्वास दिलाने कि सम्मानीय बेनीवाल जी आप पूरी ताकत के साथ लड़े और मैं तो खास तौर से मेरे बुजुर्गों से, मेरे युवा साथियों से और मेरी मातृशक्ति से एक निवेदन करने कोटपुतली की धरा से इस जोधपुर की धरा पर आया हूं और वो निवेदन यह है कि कब तक मांगते रहोगे, मांगते रहो, आपको देने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, जयपुर के सिंहासन की तरफ नजर डालो और अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजो, सिंहासन पर सम्मानीय बेनीवाल जी को बिठाओ ताकि आपकी ताकत बढ़े, आपकी आवाज बढ़े। अभी जब बेनीवाल जी खड़े हुए, किसान जब विरोधी बिल आए तब भी आपने देखा। आज आपको एक बात और कहने जा रहा हूं, कुछ ही समय बाद रेडियो के ऊपर आएगा कि मन की बात कहने के लिए सम्मानीय मोदी जी फिर अपनी बात कह रहे हैं और जब वो मन की बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार ने जो अग्निपथ योजना जो संविदा पर लेकर आई है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम समझाने में कामयाब नहीं हुए। सम्मानीय बेनीवाल जी, इसको हम वापस लेते हैं। ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे और तब हमारा गर्व से सीना ऊंचा होगा जब राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल जी का नाम वो उद्बोधन में लेंगे। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं सम्मानीय बेनीवाल जी को कि आप जिस ताकत के साथ लड़ रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं, आपके छोटे भाई बनकर आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में
ज्यादा समय नहीं लेते हो क्योंकि नारायण जी पहले आ गए, मुझे समझ जाना चाहिए क्या कहने आए हैं मुझे। तो मैं तो इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि जो माता पिता हमें जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और 3 साल से वो कोचिंगों के बिल दे रहे कि मेरा बेटा सेना में जाएगा, सेना हमारा व्यवसाय नहीं, राजस्थान की आन बान और शान है। सदैव इस राजस्थान की वीर भूमि के अंदर वीरों ने जन्म लिया है और तब भी मौका मिला इन वीरों ने अपना जौहर दिखाया है। राजस्थान का वीर जवान कभी पीठ नहीं दिखा सकता और छुरा पीठ में घोंप नहीं सकता। और मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस सरकार से भी कि आप जिस प्रकार से अपने राजकुमार को बचाने में लगे हुए हो, अगर इतनी आदि सी शक्ति भी इन युवाओं के साथ लगाते तो मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी होने का कहीं ना कहीं आपकी सरकार रहने का धर्म तो अदा कर पाते। लेकिन इन्हीं भावनाओं के साथ पुणे में इस जोधपुर की पावन धरा पर आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए एक चाहूंगा कि एक जोरदार जयकारा बोले, जय बोलो देव महाराज की, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय किसान, राम राम साहब। ये जो पाइप पे खड़े हैं आप सबसे निवेदन है आप लोग व्यवस्थाएं बनाए रखें। अभी हनुमान जी का उद्बोधन होगा, जोश सुबह से आप लोगों का मैं देख रहा हूं और हनुमान जी के आने के बाद आपका जोश और 7वें आसमान में पहुंच गया। लेकिन इधर इलेक्ट्रिसिटी के कई तार, एलईडी की सप्लाई सारी इधर से गुजर रही है। तो सबसे निवेदन है एक बार इस पाइप से नीचे उतर जाए। आप भी, आप सब लोग जो यहाँ पाइप पे बैठे हैं, निवेदन आपसे नीचे उतरिए। मैं जयपुर से टीम के साथ पधारे हुए भाई सुरेंद्र चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष, भाई कमलेश जी नील, रामदयाल जी ओड़ा, चेतन जी चौधरी, राजेश कुमार जी बुनकर, दीपक जी और पारुल गोदारा अपनी टीम के साथ जो आए, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जाहिल से भी हमारे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, सबको मैं धन्यवाद दिल से दे दूंगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। और जिनका नाम यहाँ बोलने से रह गया, जो बंधु यहाँ भाषण देने से रह गए, अति शीघ्र घोषणा करेंगे। अब रैलियां ही करनी 1-1.5 साल, तो जो जो बच गए खूब। हनुमान जी एक ही बात कहते हैं कि नए नेता तैयार करो, नए वक्ता तैयार करो। जिन जिन का नाम यहाँ रह गया उनको अगली रैली पे सबसे पहले बुलाएंगे। मेड़ता विधायक इंदिरा देवी जी बावरी से निवेदन है कि मंच पे अपना उद्बोधन दें। आप सबने हमारा राम राम और जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले सच्चे दरबार की। आज आपके जोधपुर में मंच पर विराजमान आपके लाडला और आपके सबके भाई और आपके सबकी रक्षा करवाले हनुमान जी बेनीवाल साहब और पार्टी के पदाधिकारी पुखराज जी गर्ग साहब और खींवसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और माता और बहनों और सम्मानित मंच, वैसे टीओडी के बिल निकाले उसके लिए भाई साहब एक बड़ी हुंकार रैली की। तो मैं आपको सबको मैं एक बताना चाहती हूँ कि मोदी जी एक पहले भी जो योजना निकाली कि सब औरत चूल्हो जलावे जब आंखें में धुआं जावे तो आंखें खराब है, तो भी वास्ते सबने गैस का चूल्हा भी आपने फ्री दिया। और आज आपके टंकी का रुपया कितना लगे 1000। तो ये सब सरकार चाहिए कांग्रेस की रो चाहे बीजेपी की रो, ये सब धोखा दे वाली पार्टी है। आपने सबने हाथ जोड़ मारो, वही निवेदन है कि सिर्फ 36 कौम को निवेदन करवाड़ा एक ही आदमी है हनुमान जी बेनीवाल साहब। आपकी बात आज अच्छी तरह से लोकसभा में उठानी है तो आपकी बात सब पहले उठावे, संसद तो और भी है पर आपकी बात आज तक कोई नहीं उठाई। और 36 कौम के वास्ते
आप कोई भी धरना में कोई छोटी मोटी घटनाएं जाए तो आपके बीच में रोड पर ही बैठी और आपने न्याय दिलाई, और रात और दिन आपके लिए दिन और रात एक कर रही है, क्योंकि अनादि ध्यान कौन पड़े कि शाम का खानो कत्ती पीजे खाइयो और सुबह कत्ती पीजे खाइयो, तो सिर्फ आपके वास्ते पूरा संघर्ष कर रही है। तो मारो सबने आपने हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है कि जो जुनून अबार आपके सामने है तो वो भी जुनून आपके जो चुनाव आवे दी के महीने आपने राखनो है, जो अपनी सरकार ही बन जाए, जो टीओडी रे बिल निकाले ना ये सब आप खारिज कर सका, क्योंकि सरकार है कि लाइट नहीं है तो मां के कोयला ही खत्म हैगा, तो कोयला खत्म हैगा तो आप इनकी योजना निकालो जो आरएलपी सरकार बने को कोयला आप खुद ही निकाल सको, इनकी सरकार आप बनाओ, क्योंकि सिर्फ किसान की और युवा की सुनवाला एक ही आदमी है, हनुमान जी बेनीवाल साहब। आपके मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे और प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छे, आप लोग हमेशा देखो आपकी कोई बात नहीं उठावे, काले बिल निकाले, सांसद तो और भी है, आपके लिए कोई रोड पर धरना नहीं लगाया, सिर्फ लगाए तो एक हनुमान जी बेनीवाल साहब लगायो। तो मैं आपने सबने मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि आप लोग हमेशा ही भाई साहब की यूं ही मदद करता रहो तो अपनी पार्टी मजबूत बने, और भाई साहब को भी वैसे तो आप लोग देखो मैं तो सुनी कि सरकार वाला रहे जदे थोड़ा काम ज्यादा ही करे, तो सरकार तो अपने सामने झुकवा की तैयारी है, तो आप लोग सब मजबूत रहो। तो सरकार ने आप झुकार छोड़ा, आरएलपी बहुत मजबूत पार्टी है, क्योंकि नई पार्टी है, ज्यादा टाइम नहीं हुई, हाल तो 3 साल ही हुआ, 3.5 साल, और 3 साल में आपने ध्यान पड़ गया आरएलपी में कतो ताकत है और कति मजबूत पार्टी है। तो आप लोगों ने सबने मारो हाथ जोड़ो निवेदन है कि आप लोग आबादी टाइम में जो अबार आप लोग बहुत अच्छो प्रेम और भाव दे रही हो, बहुत अच्छी बात है, पर आबादी टाइम में आपकी मजबूती देखा ना जब अच्छी लगे कि हनुमान जी का पूरा भक्त थे, तो भी वास्ते आप लोगों ने मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि आरएलपी पार्टी ने मजबूत करनी है और आगे बढ़ाना है। वैसे भी आज हमारे साथ भी जो मेहरता की टीम आई उनको मैं धन्यवाद देनी चाहूँ, बहुत बड़ा काफिला आप सब लोग लेके आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा वक्ताओं के अगली पेरिस से निवेदन रहेगा कि आप अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। रऊफ खान जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि 1 मिनट में आप अपना उद्बोधन रखें। रऊफ खान जी। जोधपुर की इस पवन धरा पर आरएलपी के सुप्रीमो, आपके और हमारे सबके लाडले नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, खींवसर के लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मेरठ विधायक इंदिरा जी बावरी और सम्मानित मंच पार्टी के सभी पदाधिकारी गण, सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बहनों और पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टीओडी योजना लागू की गई है और जब इसकी घोषणा हुई तो सबसे पहले हमारे आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल भाई साहब ने आवाज बुलंद की कि युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है उसने हमेशा तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का कोई काम नहीं किया। चाहे एससी एसटी हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा हो, माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी कौम हो, वो हमेशा ये चाहती है कि हम एक एक करके जो किसान की कौम है, जमीन से जुड़े हुए हैं, धरती पुत्र है, जो मध्यम वर्ग है, उसको हम खत्म कर देंगे। जो धनाढ़ लोग हैं, अडानी और अंबानी है, उनकी हमेशा सरकार पैरवी करती रही है, लेकिन इस 36 कौम की, युवाओं की, किसानों की और अल्पसंख्यक एससी एसटी और शोषित वर्ग हमेशा पीड़ित रहा है। हनुमान जी बेनीवाल ने जब केंद्र सरकार के साथ सहयोग में थे, लेकिन किसानों के साथ जब भेदभाव हुआ, काला कानून आया, तो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने उस सहयोगी पार्टी से किनारा कर लिया, किसानों की आवाज को बुलंद किया। और आप तो हनुमान जी भाई साहब को भली भांति जानते हैं, उन्होंने जो ठान लिया
आज तक जो मुद्दा उठाया, जो बीड़ा उठाया, वो हमेशा पूरा हुआ है। इसी की तो ये बदौलत आप लोग उसे प्रेम कर रहे हो। आप लोगों को विश्वास है कि राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ताकत है, कोई हमारे लिए लड़ने वाला है, हमारी आवाज उठाने वाला है, तो हनुमान बेनीवाल है। लेकिन मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोग अगर छोटे मोटे अपने काम के लिए हनुमान जी के पास आते रहेंगे, लेकिन चुनाव का वक्त आएगा, उस टाइम हम लोग जाति में, धर्म में, अपने गांव में, अपने भाई में, बंधु में अगर बीच में ये फर्क महसूस करने लगेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के तलवे चाटते रहेंगे, तो हमारी आरएलपी मजबूत नहीं होगी, हनुमान बेनीवाल साहब और उनकी टीम मजबूत नहीं होगी। और जब तक ये लोग विधानसभा के अंदर और संसद के अंदर बैठकर आपके लिए कानून नहीं बनेंगे, तब तक आपको हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हमें और आप न्याय की उम्मीद करते हैं तो हमें ताकत देनी होगी। और आज के टाइम में तलवार की ताकत नहीं, या तो कलम की ताकत चलती है या वोट की ताकत चलती है। लेकिन वोट के टाइम में कोई किसी बहाने से, कोई किसी कारण से हम लोग बैक हो जाते हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से आने वाले 2023 के अंदर और हर समय जब भी हनुमान जी और उनकी टीम आपको बुलाए, तो इसी तरह उनका प्रेम, उनका विश्वास हासिल करते हुए उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आप आए। समय का अभाव है, मुझे बार बार टोक रहे हैं, बोलने का मन तो बहुत था और बड़ा मंच था, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन हम तो हमेशा आपके साथ है, हनुमान जी के साथ है और आरएलपी के साथ है। और इस मंच के माध्यम से मैं मेरे समाज से, मुस्लिम कौम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो कांग्रेस के पल्ले बंधे हुए हो, एक बार आप लोग सोचना, विचार करना कि आपको इस कांग्रेस ने क्या दिया है। मैं 1 मिनट का समय लूंगा, भाई साहब से माफी चाहता हूं। मैं इसको मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कि आपको कांग्रेस ने क्या दिया, आपकी पीड़ा कब उठाई, आपके साथ अन्याय हुआ तो कांग्रेस कहां आपके साथ खड़ी रही। और आप लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 99% मतदान किया, उसका आपको क्या मिला? एक मदरसा बोर्ड, एक वक्फ बोर्ड का मंत्री जो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। आप लोग सरकार के अंदर कुछ हिस्सा नहीं है। अगर हनुमान जी के हाथ मजबूत करेंगे, इनकी साथ रहेंगे, तब इनसे न्याय की उम्मीद करेंगे और हम इनको मजबूत करेंगे, तो हमें गर्व होगा और हमें कहते हुए शर्म भी नहीं आएगी कि हमने वोट दिया है, इसलिए हम आपके साथ खड़े। हम वोट तो देंगे कांग्रेस को, वोट देंगे बीजेपी को और न्याय की उम्मीद करेंगे हनुमान जी बेनीवाल से। तो ये इंसाफ नहीं है मेरे भाइयों, ये इंसाफ नहीं है। आज इस युवा महाउकार रैली में हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग बहुत कम संख्या में आए हैं। वो ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आपको जगह जगह इनकी जरूरत पड़ेगी, 36 कौम की जरूरत पड़ेगी। तो आप 36 कौम के दुख में, दर्द में सहारा बढ़े, कंधे से कंधा मिलाए, तभी हमारा सहारा बढ़ेंगे। हम तो कुछ करेंगे नहीं और इनसे उम्मीद रखेंगे, ये कतई बेईमानी है। आप लोगों ने मुझे सुना और आरएलपी पार्टी ने और हनुमान भाई साहब ने मुझे हमेशा मान सम्मान दिया, उसके लिए बारंबार आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगरा से पधारे नेम सिंह जी चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह जी चौधरी। राम राम साहब, आज की एक बार पुनः मेरा निवेदन, ये बार बार लाइव वाले और बिजली वाले कह रहे हैं, एक बार जब कानों के अंदर आवाज जा रही है, आपके प्रिय नेता को आप सुनना है, तो इस पाइप से सारे हट जाएं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, इस पाइप के ऊपर कोई नहीं बैठेगा। इधर पाइपों पे जो भी बैठे हैं आप सब लोग नीचे बैठ जाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, माता बहनों, साथियों, समय बहुत शॉर्ट है। मैं आपको आज इतना बताना चाहता हूं कि आज आपने इस जोधपुर की धरती पर युवाओं, आपने बता दिया कि इस संघर्ष को हम राजस्थान की सीएम की कुर्सी तक आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी को पहुंचाने का आप काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप कुछ लोग अभी कह रहे थे कि ये हनुमान बेनीवाल जी शहर राजस्थान, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूं आपका बीच में। ये शहर भारत है, ये किसान जवान की लड़ाई, एक ही देश में अगर कोई लड़ रहा है तो
मेरे सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी इस लड़ाई को आपकी को लड़ रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आपके सांसद जी ने आगे बिगुल बजाया है। मोदी जी आज इस बिगुल से आपको इस टीओडी को वापस लेना ही होगा, ये आपने आज दिखा दिया है। मेरे साथियों, इसी लड़ाई को, इस हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत रखते हुए बड़ी लड़ाई लड़ने का काम इस राजस्थान से लेकर के देश की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत करते हुए इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा मनीष जी चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। इससे पहले जो पाइप पे बैठे हैं मुख्य अतिथि जी, जो जिन्होंने वो डाल रखा है, गमछा डाल रखा है, आपको ही कह रहा हूं, श्रीमान जी आप नीचे उतर जाइए, मैं काफी देर से देख रहा हूं, आप लोग नीचे उतर जाइए, व्यवस्थाएं बनाए रखें, आपकी व्यवस्था है। जो मेरे कहने से पाइप से उतर जाएगा, मैं उसको हेलीकॉप्टर में बिठाऊंगा। नीचे उतरो सब, नीचे उतरो पाइप से। राम राम साहब, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा, आज आपको अपन सब लोग इकट्ठे हुए टीओडी को लेकर, तो अपने को तो सिर्फ नेताजी का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। नेताजी जैसा आदेश करेंगे उस आदेश की अपन सबको पालना करनी है। अपन नेताजी के सिपाही हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं उस शख्सियत को, जिस शख्सियत की मेहनत की वजह से अपन इस पंडाल में बैठे हैं। पिछले 10 दिनों की रात दिन की मेहनत, जिसकी वजह से अपन इस पंडाल में इतने आराम से बैठे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अगर मैं यूं कहूं कि सबसे मजबूत सदस्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हमेशा नींव के पत्थर के रूप में काम करने वाले मेरे बड़े भाई के रूप में खींवसर से वर्तमान विधायक नारायण जी बेनीवाल, एक बार जोरदार तालियां बज करके स्वागत कीजिए नारायण जी बेनीवाल। जोधपुर की इस पावन धरा पे केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे टीओडी के विरोध में इस विशाल आम सभा में युवा हुंकार महारैली में मंच पे विराजमान परम सम्मानित आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, माननीय अध्यक्ष पुखराजी गर्ग, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग जन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे युवा साथियों को और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जनों को, जिन्होंने आज ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज देश और विदेश के अंदर देने के लिए आप यह सूर्य नगरी में इकट्ठे हुए। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जोधपुर की पूरी टीम को, जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके और एक बहुत विशाल और सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। युवा साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए यदि हमने जिस दिन सड़क पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने लड़ना सीख लिया, उस दिन नीतियां भी हमारी होगी और देश के अंदर जो भी नई नीति बनेगी हम जैसा चाहेंगे वैसी बनेगी। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिला के चल और मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। मैं इतना ही निवेदन करके एक बार पुनः, क्योंकि अभी हनुमान जी का भाषण होना है और सुबह 10 बजे से लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर का सोच के और राजस्थान के अंदर जो एक तीसरी पार्टी का निर्माण किया, आप सब लोगों को जो आशीर्वाद आप हनुमान जी को देते आ रहे हैं पिछले लंबे समय से, इस आशीर्वाद को आप कमजोर मत होने देना। आप बिगुल बजाना है पूरे राजस्थान के अंदर, और आप यहां से जब जाओ तब ये झंडे झंडियां जो है, अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये झंडे झंडियां जो यहां से लेके जाना और अपने घर के ऊपर इस झंडे को लगाना और एक संकल्प ये करके जाना कि 2023 का जो चुनाव है
उस दिन हम हमारे किसान के बेटे, हमारे लाडले हनुमान बेनीवाल को हम इतना मजबूत कर देंगे कि अब इस सड़क पे हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूं। जिस दिन हमारे नेता, हमारे बेटे बेटियां कलम की ताकत समझ के और ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जिनके कलम से नीतियां बनेगी, उस दिन आपका कल्याण अवश्य होगा। इतना ही निवेदन मैं आपसे करूंगा कि टीओडी के विरोध प्रदर्शन में आप लाखों लाख की तादाद में आप यहां जोधपुर के अंदर पधारें और सरकार को कि चूल्हे हिल गई आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब देश विदेश में बैठे लोगों को पता लगेगा, तब ये पता लगेगा कि देश पे शासन करने वाला व्यक्ति सही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े जनता जनार्दन है। ये मैसेज हम सबको देना है। यहां से जब आप जाओ, बहुत ही अनुशासित तरीके से आप अपने घर पे जाना। और अभी आगे की व्यूह रचना जो है वो आपको हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बताएंगे। एक बार पुनः यहाँ की पूरी टीम को हमारा मान सम्मान करने के लिए धन्यवाद और विशेष धन्यवाद युवा साथियों को कि आप जोश के साथ होश रख के और इस टीओडी के विरोध में जो आंदोलन, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके अंदर अब आप अपनी भूमिका निभाते रहें। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और लीजिए, अब हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां से भोपालगढ़ से स्थानीय विधायक पुखराज गर्ग को हम सुनना चाहेंगे, जिनकी पूरी टीम ने पिछले 10 दिनों की यह मेहनत, जिस आप इस ऐसो आराम से इस पंडाल में बैठे हो, इस डोम में बैठे हो, पूरी पुखराज जी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से। और अब आपके बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां से विधायक, भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग। आज सूर्य नगरी के अंदर युवा ओंकार महारैली के मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और किसान, गरीब, दलित के मसीहा भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान खिवसर के लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और मेरठा से विधायक बहन इंदिरा देवी जी, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित विशाल जन समुदाय, विभिन्न गांवों डानी से पधारे हुए सभी युवा साथियों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति, सभी का मैं इस सूर्य नगरी के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब से टीओडी का यह नियम अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना के अंदर भर्ती है, जो 14 तारीख को आदेश किया केंद्रीय सरकार ने, उसके बाद प्रदेश के अंदर सबसे पहले टीओडी का अगर विरोध किसी पार्टी ने और किसी व्यक्ति ने किया है तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। इन्होंने आह्वान किया हनुमान जी ने और पूरी पार्टी ने पूरा प्रदेश के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पर 16 तारीख को प्रदर्शन किया और उस 16 तारीख के आरएलपी के प्रदर्शन का ही परिणाम था कि 16 तारीख को शाम को केंद्र में बैठी सरकार ने 2 साल की उम्र बढ़ा दी थी। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये टीओडी योजना लाई गई है, इस देश का दुर्भाग्य है कि सेना के अंदर एक सुविधा भर्ती की जा रही है, सेना के अंदर गैर जिम्मेदार आदमियों को भर्ती किया जा रहा है और इसके अंदर जो ये भर्ती निकाली गई है, इसमें मोदी जी और ऊपर बैठे हैं, इनका कुछ न कुछ गुप्त एजेंडा है, वो भी आपके कुछ दिनों से आपके सामने आ जाएगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जब ये पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब इनका मूल मिशन था, मुख्य उद्देश्य था किसान और जवान का मान सम्मान, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनको मान सम्मान दिलाना, और उसी के अंदर अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार के द्वारा
काले कानून लाए गए थे, उस काले कानून का विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने और देश का एकमात्र सांसद, प्रदेश का एकमात्र सांसद जो किसानों के लिए एनडीए का गठबंधन तोड़ा, 3 कमेटियों के अंदर सदस्य थे, उनसे त्याग पत्र दिया और संसद के अंदर चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे मोदी जी का बजट भाषण हो, एकमात्र सांसद थे तो पूरा देश और प्रदेश की आवाज वहां संसद के अंदर उठाई और उन किसान के जो काले कानून थे उनका विरोध किया। और आखिर केंद्र सरकार को ये कहते हुए किसान कानून वापस लेना पड़े क्या हम इन 13 महीने के अंदर जो हमारे किसान भाई हड़ताल पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे, हम इन किसानों को 1 साल के अंदर, इन 13 महीने के अंदर केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री और केंद्र के जितना भी संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो उन किसानों को समझा नहीं पाए। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक सत्ताधारी पार्टी, उसका संगठन जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के अपना में दावा करती है और उनके प्रधानमंत्री जी ये कहे कि हम देश के किसानों को समझा नहीं पाए, तो आप ये मान के चलो कभी जो टीओडी लाए हैं ये भी गलत है। टीओडी लाने के बाद में अपना आरएलपी के प्रदर्शन के बाद में उन्होंने अभी भी 2 संशोधन किया है, उम्र बढ़ाई है और दूसरी जो एक्स फौजियों की भर्ती है उसमें भी 10% का कोटा किया है। तो ये मान के चलो ये जो लेके आए आनंद फन के अंदर ये टीओडी का काले कानून भी वापस लिया जाएगा, आप सभी को न्याय मिलेगा, युवाओं का मान सम्मान मिलेगा और जो भर्ती है पुरानी प्रक्रिया उसी तरह से भर्ती होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हनुमान जी बेनीवाल साहब वो शख्सियत है जो आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर कहीं भी चाहे दलित गरीब किसान के ऊपर अत्याचार हुआ हो, चाहे बाड़मेर में हुआ हो, चाहे जोधपुर में हुआ हो, चाहे अलवर थाना का जो चामू के अंदर हुआ हो, सभी जगह जब भी अत्याचार दलितों के साथ किसानों के साथ में हुआ है, सबसे पहले सड़क से संसद तक आवाज किसी सेक्शन ने उठाई है तो वो है हनुमान जी बेनीवाल। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अभी आपने कल का एक मीटिंग का मैं बताना चाहूँगा आपको कि हनुमान जी बेनीवाल साहब पिछले 15 साल से नींद नहीं ले रहे, वो किसानों के बेटों को अधिकार दिलाने के लिए, गरीब को अधिकार दिलाने के लिए। अभी कल बालोतरा के अंदर मीटिंग थी, आपने देखा होगा, मीटिंगें लेते लेते वक्त लग गया था और हनुमान जी बेनीवाल साहब बालोतरा के अंदर सुबह मॉर्निंग में 5:15 बजे बालोतरा के अंदर आए थे और बालोतरा के अंदर 1000 युवक इनका इंतजार कर रहे थे। तो ये वो शख्सियत है जो आपको हमेशा मान सम्मान दिलाएंगे, आपके अधिकार के लिए लड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पुनः आप सभी लोग बहुत सारे जिलों से, दूर दराज की डारियों से, गांवों से बहुत सारे लोग आए, एक जन सैलाब के रूप में जोधपुर में आप पधारे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, आपने इस सभा में सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक उम्र के हर तगाजे के आदमी को सुना होगा, लेकिन अब आप सुनने जा रहे हो इस मंच के सबसे छोटी शख्सियत को, हनुमान जी बेनीवाल की बिटिया को, दिया को। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बच्चे को हिम्मत दीजिए। आरएलपी परिवार को मेरा नमस्ते। आज टीओडी के खिलाफ इस रैली को करने की क्या जरूरत हुई, आपने सोचा? क्योंकि टीओडी का मतलब ही टूर ऑफ ड्यूटी है। मैं जहां तक जानती हूँ, टूर पर तो हम बच्चे जाते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ, पर एक फौजी तो अपने परिवार को पीछे छोड़कर ड्यूटी पे जाता है। वो कोई टूर पे नहीं जाता, वो ड्यूटी पे जाता है। उस फौजी के कारण ही हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। उनके हक के लिए मेरे पापा
आप सब के साथ खड़े हैं। मैं तो जब से समझना और बोलना सीखी हूँ, मेरे पापा को आप सब के लिए भाग दौड़ करते ही देखा है, पर आज आप सबको इतनी संख्या में देखकर 2 लाइन कहूंगी। सरकार ध्यान दे, जनता की आवाज सुनो, जनता है नाराज सुनो, कल तक जो खामोश थी चीख रही है आज सुनो, क्रांति की आगाज सुनो, गिरने वाली गाज सुनो। सहा बहुत है अब तक हमने बदल रहा अंदाज सुनो, जनता का है राज सुनो, जनता ही सरताज सुनो, बने रहोगे कब तक बहरे जनता की आवाज सुनो। धन्यवाद। आरएलपी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मात्र 11 साल की गुड़िया, सामने सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में तादाद लोग बैठे हैं, उसके बावजूद इतनी हिम्मत से बोल रही है, तो निश्चिंत रहिए आपकी आवाज जयपुर और दिल्ली तक जाएगी। इसके बाद हनुमान जी बेनीवाल के बेटे को सुनते हैं, आशुतोष को सुनते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हिम्मत दीजिए उसको। राम राम छा। आज की इस युवा कार्य रैली में पधारने वाले सभी साथियों को धन्यवाद। आज हमारी पार्टी की गूंज दिल्ली तक पहुंचने वाली है। आरएलपी जिंदाबाद। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, मेरे पापा हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। शाबाश बेटे, जोरदार इस पंडाल की अब तक की जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मात्र 7 साल का बच्चा दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचाने का आपके सामने हुक्म कर रहा है। और अब मैं कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां बड़ी होती है, और वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। उस शख्सियत को सुनते हैं जिस शख्सियत को अपन सुनने के लिए सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। पिछले 2 दिन से दूर दराज राजस्थान के साथ प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं ध्यान चाहूंगा, अगले 1 घंटे इस राजस्थान की राजनीति के बड़े बड़े पंडितों की नजर इस मंच पे होगी। अगले 1 घंटे सीएम और पीएमओ में गठित एक टीम की नजर यहाँ पे होगी कि हनुमान बेनीवाल का इशारा किस तरफ है। आप फुल सपोर्ट करना। आपके बीच में राजस्थान की राजनीति के साथ संपूर्ण उत्तरी भारत की राजनीति का शेर, राजस्थान का लाडला हनुमान बेनीवाल आपके बीच में है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोले रामसा पीर की, बोले जाम्बोजी महाराज की, बोले देवनारायण भगवान की। आज जोधपुर की ऐतिहासिक नौजवान हुंकार रैली के अंदर सबसे पहले जो पाई पे मेरे भाई बैठे हैं, इनको मैं आह्वान करूंगा कि आप नीचे बैठे। मैं आपको हेलीकॉप्टर में बिठाऊंगा, जो जो पाई पे बैठा, एक बार बैठ जाए नीचे सारे लोग, ताकि लाइव आराम से देख सके। आज पूरा देश इस रैली को देख रहा है। पूरे देश की नजरें इस जोधपुर की धरती पे है, और प्रधानमंत्री का ब्लड प्रेशर भी लो हाई हो रहा है जोधपुर के जवानों के जोश को देख के। भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इस रैली का नाम आपने दिया जवान हुंकार रैली, और रैली के अंदर जो 95% संख्या है वो सिर्फ जवानों की संख्या है,
और आपने इसको जवान हुकार रैली बना के संदेश दिल्ली तक दिया कि अभी तो किसान पीछे हैं, अभी तो किसान के बेटे सड़क पे आए हैं। हुकार भरने के लिए प्रधानमंत्री जी आप जो टीओडी लेके आए, आप जो अग्निपथ लेके आए, समय रहते इस अग्निपथ को वापस ले लें, इस टीओडी को वापस ले लें, नहीं तो 2024 के अंदर आप अपने इस अग्निपथ पे चल नहीं पाओगे। जहां राहुल गांधी बैठा है वहां आपको बैठना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, जैसलमेर, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यहां मैं खुद गया था। अब दूसरे जो जिले जिनका आर्मी से, फौज से सीधा बड़ा ताल्लुक है, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, हमारा कोटा का पूरा डिवीजन संभाग, आपका अजमेर का पूरा संभाग, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, करौली, धौलपुर, तमाम चूरू, तमाम 33 जिलों से, हर जिले से नौजवान अपने अपने साधन से इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए जोधपुर की धरती पर रात से ही भूखे प्यासे सुबह 10 बजे ही पंडाल के अंदर आ गए थे। वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा भाई आएगा, हमें एक दिशा देगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन टीओडी लागू हुआ उस दिन बिहार जल रहा था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर आग लगी हुई थी, लेकिन राजस्थान का किसान का बेटा इंतजार कर रहा था कि हमारा बड़ा भाई हमें कहां तक लेके जाएगा। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी थी जिसने टीओडी के निर्णय के 24 घंटे के भीतर इस टीओडी अग्निपथ का विरोध शुरू किया। राजस्थान के 33 जिला मुख्यालयों पे सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और तमाम नौजवान सड़क पे निकल पड़े। पुलिस की लाठियां खाई, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली तक संदेश दे दिया, प्रधानमंत्री जी वो किसानों का आंदोलन था, हम उनके बेटे हैं, उनकी संतानें हैं। जब उस किसान आंदोलन ने आपको पीछे कर दिया, ये जवान का आंदोलन है, आपको बैकफुट पे आना ही होगा। लेकिन समय रहते आप तेज जाएं, अपनी हिटलरशाही छोड़ें, मन मर्जी देश के जवानों पर नहीं थोपे। ये संदेश आरएलपी के जवानों ने देश के अंदर दिया था। भाइयों, पर किसान आंदोलन पंजाब की धरती से शुरू हुआ था। तीनों किसान बिल जब आए, हम एनडीए के अंदर थे, हम मोदी के साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, और लेकिन किसान बिल जब आए तो देश के किसान नेताओं ने कहा, पंजाब से आंदोलन चला, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश,